चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स आईपीपीबी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई वैकेंसी है। ये फ्रेंड्स आपके एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जो यहाँ पर वर्किंग है इंडियन पोस्ट ऑफिस में, उनसे फ्रेंड्स यहाँ पर जो आईपीपीबी में एज ए एजुकेटिव आपसे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो फॉर्म है वो आपके जारी किए गए हैं। और इसके लिए फॉर्म आपके 31 अक्टूबर 2024 तक ओपन है, जिसमें फ्रेंड्स से नंबर ऑफ पोस्ट आपके 344 रहेंगी और आपका फ्रेंड्स से जीडीएस का एंगेजमेंट होना यहाँ पर ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई के लिए। तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको देनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम देना ज़रूरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी, तो मेल आईडी यहाँ पर आप एंटर कीजिएगा। मेल आईडी का डोमेन आपको सेलेक्ट करना है और कंफर्म में आपकी मेल आईडी को विद डोमेन आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। इसके बाद आप इस सिक्योरिटी पिन को एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स से कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहां पर आपको आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गाइडलाइन आपको दी गई है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए। तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड एंड डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है उनके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपका जो साइज़ है वो 20 से 50 के भी रहेगा फोटोग्राफ के लिए। और सिग्नेचर की बात करें तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर 10 से 20 के भी रहने वाला है। डायमेंशन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो जो डायमेंशन आपको दिए गए हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए वो आपको फुलफिल करना यहाँ पर ज़रूरी है। और उसके बाद ही आप यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ से आप कंफर्म करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछता है करंटली वर्किंग इन विच स्टेट, आप प्रेजेंटली किस स्टेट में वर्किंग है, तो आपको वो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। डीओपी डिवीज़न आपका जो यहाँ पर आप जहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप करंटली एंगेज हैं विद डीओपी एज ए ग्रामीण डाक सेवक, आप यहाँ पर यस करेंगे। और आपका जो एम्प्लॉय आईडी या सीएसआई आईडी है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है। इसके अलावा डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको यहाँ पर देना होगा और नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आपने आईपीपीबी में एज ए टेरिटोरियल ऑफिसर या बिजनेस एसोसिएट या एजुकेटिव अगर आपने वर्क किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद स्टेट या यूटी जहाँ से के लिए आप आवेदन यहाँ पर कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। और आपका जो बैंकिंग आउटलेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आउटलेट में आप यहाँ पर वर्किंग करना चाहें वो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, वो आपको सेलेक्ट करना है। पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी है, आपको फ्रेंड्स राइटिंग हैंड आपका अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आप उसकी जानकारी देंगे। नहीं है पीएच कैंडिडेट, सिंपली नो कर दीजिए और इस ऑप्शन पर भी आपको नो करना है। इसके बाद रिलीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस या नो करेंगे। नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना एग्ज़ाम सेंटर आप किस स्टेट में चाहते हैं, किस जो है सेंटर आपका जो है किस डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपका जेंडर, आपके जुड़वा भाई बहन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है। इसके बाद आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपका मदर नेम। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपको आपका स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपका कॉरस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस क्या है, पूरा एड्रेस आप यहाँ देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, स्टेट मेंशन करना है और उसके बाद पिन कोड आपको मेंशन करना होगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। चॉइस ऑफ जीएसटी चूज़ कीजिए और उसके बाद यहाँ से डाटा को वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपने कोई भी गलती छोड़ी होगी तो वहाँ पर ये आपको एरर शो करेगा। और अगर फ्रेंड्स कोई गलती नहीं होगी तो आपको यहाँ पर देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली शो करेगा और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद डिग्री ऑप्शन है तो डिग्री आपको सेलेक्ट करनी है। आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, साइंस, आपने इनमें से किस में आपकी डिग्री की हुई है। आपके यूनिवर्सिटी का नाम, पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, मतलब आपने इसको कब पास किया है, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कहता है कि आप डिक्लेयर करते हैं कि जो आपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर फिल किए हैं ये एग्जैक्ट ऑब्टेन परसेंटेज है ग्रेजुएशन में, जो कि अप टू 2 डेसिमल तक है। तो आप यहाँ पर इसे टिक करेंगे, मतलब बिल्कुल आपने सही जो आपकी मार्कशीट पर है वही आपने डाटा यहाँ पर एंटर किया है 2 डेसिमल तक। तो यहाँ पर 2 डेसिमल तक आपकी परसेंटेज जो भी है, जैसे मान लीजिए आपकी परसेंटेज ये है तो आप इस तरह से एंटर यहाँ पर करेंगे। अगर पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई क्रिमिनल केस आपके खिलाफ है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। लैंग्वेज नोन में फ्रेंड्स कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं लिखना, पढ़ना, बोलना, वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और उसके बाद यहाँ से वैलिडेट करना है। वैलिडेट का फ़ायदा ये है कि आपने कोई भी गलती की होगी तो आपको एरर शो करेगा और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड का जो फॉर्म है उसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पर शो होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आई एग्री का। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है किसी भी स्टेप में तो आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, सभी डिटेल बिल्कुल सही से आपने फिल की है, तो आप यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन अपना जो है कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मैं आपको सिर्फ सैंपल या डेमो शो कर रहा हूँ। आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक आप लिखेंगे अपनी सेल्फ हैंड राइटिंग में। और इसके लिए फ्रेंड्स देखिए जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो आपको डिक्लेरेशन है आई, इसके अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से वो फ्रेंड्स आप इसे लिखेंगे। आपसे कहा गया है व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको ये लिखना है और उसके बाद आपको जेपीजी फॉर्मेट में ये आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको जो ये कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड फिल करना होगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन। तो आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट करने के बाद ओके कर देंगे। आपका फ्रेंड्स जो बिल डेस्क है वो ओपन हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। जैसे ही आपका बिल डेस्क यहाँ पर ओपन होता है उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो पेमेंट है अपना वो ऑनलाइन आप यहाँ पर कर सकते हैं। पेमेंट आप कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फ्रेंड्स यूपीआई के माध्यम से या क्यूआर कोड के माध्यम से भी अपने पेमेंट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 31 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करके पेमेंट अपना कंप्लीट कर लेना है। एजुकेटिव की वैकेंसी है 344 टोटल पोस्ट आपकी है। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी फ्रेंड्स आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप पोस्ट ऑफिस में जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के तौर पर आपने कम से कम 2 साल सर्विस आपने यहाँ पर की हुई है, आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स जो जॉब प्रोफाइल है वो आपको दिया गया है। एलबीटी कंडीशंस में 20 से 35 साल आपका एज क्राइटेरिया है। 1/9/2024 को ये काउंट होगा। डिग्री आपके पास होनी चाहिए और इसके बाद फ्रेंड्स मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस जीडीएस में होना ज़रूरी है। इसमें जो आपको पे एंड अलाउंस मिलता है उसमें 30,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आईपीपीबी की एजुकेटिव ऑनलाइन फॉर्म 2024 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में जो भी जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है।